हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन्ड बाय रोहान। दोस्तों, आज मैं 2022 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की हॉरर थ्रिलर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है इन्फ्लुएंसर। बात की जाए इस फिल्म की रेटिंग्स की तो IMDb पर इसकी रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है और रोटेन टमेटोज पर ये स्ट्रॉन्गली 91% फ्रेश है, जिससे साफ पता चल रहा है कि फिल्म कितनी बेहतरीन है। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशन पहुंचते रहें। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम अब बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मेडिसन को दिखाते हुए। एज ए इन्फ्लुएंसर मेडिसन की सोशल लाइफ क्रिएटिविटी, ट्रैवल, फूड, लग्जरी, फैशन और पॉजिटिविटी से भरी हुई थी, जिसका सोशल मीडिया अकाउंट स्ट्रांगली पोर्ट्रे कर रहा था और यही रीजन था उसके पॉपुलर होने का। बट इन रियलिटी चीजें बिल्कुल ही डिफरेंट थी। जितना पॉजिटिव वो ऑन कैमरा अपने आप को दिखाती थी, इन रियल लाइफ वो उतनी ही डिप्रेस थी, जिसका रीजन था उसका बॉयफ्रेंड राइन, जिसका मैनेजर होने के साथ साथ उसकी हर एक्टिविटी को हैंडल करता था। हमें पता चलता है कि राइन भी मेडिसन के साथ उसकी इस थाईलैंड ट्रिप पर आने वाला था, पर लास्ट मिनट उसने प्लान चेंज कर दिया और मेडिसन को अकेले ही इस ट्रिप पर आना पड़ा। पर ऐसा पहली बार नहीं था जब राइन ने ऐसा किया था। पिछले कुछ टाइम में इन्हीं हरकतों की वजह से मेडिसन और राइन का रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था और थाईलैंड की इस ट्रिप पर वो और भी ज्यादा डिप्रेस फील कर रही थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी मुलाकात रूपर्ट नाम के एक ब्रिटिश आदमी से होती है। रूपर्ट की बातों से उसके इरादे साफ झलक रहे थे, जिससे मेडिसन काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और पास में बैठी एक लड़की ये सब नोटिस कर पा रही थी, तो मेडिसन की हेल्प करती है और मेडिसन को एक अच्छी कंपनी भी ऑफर करती है। इस लड़की का नाम CW था और थोड़ी देर की बातों से ही उन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। मेडिसन CW को राइन के बारे में भी बताती है और बदले में CW उसे थाईलैंड घुमाने का प्रॉमिस करती है। अब अगले दिन से ही उन दोनों की ट्रिप शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय करती हैं, एज दोनों में ही काफी चीजें कॉमन थी सिवाय एक चीज के। जहां मेडिसन का हर एक पल कैमरा के बिना अधूरा था, वहीं CW को कैमरा के सामने आना भी बर्दाश्त नहीं था, जो थोड़ा वियर्ड था। मेडिसन का वेकेशन अब अच्छा जा रहा था, लेकिन घर लौटने पर आज उसके साथ एक हादसा होता है। किसी ने उसका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट चुरा लिया था, जिससे वो थाईलैंड में ही फंस चुकी थी और अब नया पासपोर्ट आने में भी 2 हफ्ते लगने वाले थे। मेडिसन ये बात राइन से भी शेयर करती है, पर राइन को मेडिसन की जगह अपने शूट की पड़ी हुई थी, जिससे वो मेडिसन पर काफी नाराज होता है। अब मेडिसन भी इससे काफी हर्ट हो जाती है और राइन से ब्रेकअप कर लेती है। मेडिसन अब अगले दिन ही CW के साथ उसके घर आ जाती है और कुछ दिन उसी के साथ रहने का डिसाइड करती है। उसे CW के घर से एक बुक भी मिलती है जिस पर किसी बैकी विल्सन का नाम था। अब इसका यहाँ क्या मतलब था वो हमें जल्द ही पता लग जाएगा। इधर CW मेडिसन के लिए एक सरप्राइज प्लान करती है और उसे सुबह रेडी रहने के लिए भी कहती है। इस बीच राइन भी मेडिसन को मैसेज करता है, पर वो उसे इग्नोर करती है। अब अगले दिन मेडिसन को CW के सरप्राइज के बारे में पता चलता है। CW उसे एक बहुत ही खूबसूरत बट आइसोलेटेड आइलैंड पर ले आई थी, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। पर यहाँ आते ही मेडिसन कुछ वियर्ड चीजों को नोटिस करती है। पहले तो उसके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आता, जिससे वो कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर पाती, और दूसरा जब रात में CW कुछ वियर्ड बातें करने लगती है। वो मेडिसन से कहती है कि वो उसे यहाँ अकेला छोड़ के चली जाएगी। ना तो यहाँ खाना है और ना ही पानी और ना यहाँ कोई आता है, जिससे मेडिसन ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन तक ही जिंदा रह पाएगी। ये सब सुनने के बाद भी मेडिसन ज्यादा नहीं सोचती और इसे एज अ जोक कंसीडर करती है। पर अगले दिन ही हमें पता चलता है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच होने वाला था। CW सच में ही मेडिसन को अकेला छोड़ बोट लेकर निकल जाती है और मेडिसन यहाँ फंस जाती है। अब CW ने ऐसा क्यों किया उसका जवाब भी हमें अगले सीन में ही मिल जाता है, जब हम उसको मेडिसन के घर में उसके पैसों पर उसकी लाइफस्टाइल कैरी करते हुए देखते हैं। यहाँ तक कि वो मेडिसन के गेटअप में उसके चेहरे को फोटोशॉप करके उसके सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को मैनिपुलेट कर रही थी ताकि लोगों को कोई शक ना हो। यानी ये सब उसकी चाल थी। यहाँ तक कि अब तो उसने अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू उसकी आवाज में सोशल मीडिया पर ये पोस्ट भी कर दिया था कि वो अब थाईलैंड में ही रहने वाली है और कुछ दिनों तक सोशल मीडिया से भी दूर रहेगी। अब उसने ऐसा क्यों किया वो साफ जाहिर था। मेडिसन के कुछ दिन सोशल मीडिया से दूर रहने पर उसे लोग भूल जाएंगे और मेडिसन की कहानी यहाँ खत्म हो जाएगी, और होता भी ऐसा ही है। मेडिसन का किस्सा खत्म हो चुका था और अभी शिकारी दूसरे शिकार की तलाश में लग चुका था और उसे बहुत जल्द ही अपना शिकार मिल भी जाता है। इस लड़की का नाम जेसिका था और वो भी मेडिसन की तरह ही एक इन्फ्लुएंसर थी। CW अगले दिन ही जेसिका को अपने फ्रेंडली नेचर से फंसाने की कोशिश करती है, जैसे उसने मेडिसन को फंसाया था। पर जेसिका काफी स्मार्ट थी, उस पर ये ट्रिक्स काम नहीं करती, लेकिन CW भी हार नहीं मानती
वो अगले दिन ही फिर से जेसिका के पास पहुंच जाती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो उसकी फैन हो, और यही जेसिका की कमजोरी थी। वो काफी सेल्फ ऑब्सेस्ड थी, इसलिए सीडब्ल्यू की चाल काम कर जाती है और अब वही खेल शुरू होता है जो सीडब्ल्यू ने मेडिसन के साथ खेला था। वो जेसिका का भी पासपोर्ट गायब कर देती है और एट लास्ट सीडब्ल्यू उसे उसके घर रुकने का ऑफर करती है, और यहाँ वो मेडिसन के घर की बात कर रही थी। वो दोनों ही अब घर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ सीडब्ल्यू के सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जो वो रायन को घर में दिखती है, जो मेडिसन के लिए थाईलैंड वापस आ चुका था पर अभी भी सीडब्ल्यू के असली चेहरे से बेखबर था। रायन अब यही रुकने का डिसाइड करता है और सीडब्ल्यू को भी ये सब एक्सेप्ट करना पड़ता है, ऐसी मेडिसन का ही घर था। पर वो रायन को रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करती है। वो अपने सॉफ्टवेयर की हेल्प से रायन को कॉल करती है और मेडिसन की वॉइस में रायन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। पर रायन भी काफी स्मार्ट था, वो भी मेडिसन को देखे बिना यहाँ से जाने वाला नहीं था। इधर जेसिका को भी सीडब्ल्यू पर शक होने लगा था और ये शक रायन की बातों से और भी एम्पलीफाई हो जाता है, जब वो जेसिका को बताता है कि सीडब्ल्यू और मेडिसन की मुलाकात के बाद मेडिसन का पासपोर्ट चोरी हो गया था, इसीलिए उसे थाईलैंड में ही रुकना पड़ा था। अब ये सुनकर तो जेसिका भी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि सीडब्ल्यू से मुलाकात के बाद उसका भी पासपोर्ट चोरी हो गया था, यानी हो ना हो इस लड़की के साथ ही कुछ गड़बड़ थी। इसीलिए वो उस रात ही वहाँ से भागने का ट्राई करती है, पर सीडब्ल्यू की नजरों से बच नहीं पाती। वो जेसिका से बात करने का ट्राई करती है, पर जेसिका उसकी काफी इंसल्ट करती है, यहाँ तक कि उसे इनडायरेक्टली अपॉर्चुनिस्ट भी कहती है, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। सीडब्ल्यू अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती और जेसिका पे हमला कर उसकी जान ले लेती है। अब उसके रास्ते में कोई बचा था तो वो था रायन, इसलिए वो उसे भी अपने रास्ते से हटाने का डिसाइड करती है। लेकिन तभी वो रायन की एक सोशल मीडिया पोस्ट को देखती है जिसमें सीडब्ल्यू जेसिका के पीछे खड़ी हुई नजर आ रही थी। अब इससे सीडब्ल्यू टेंशन में आ जाती है, क्योंकि जेसिका की गायब होने से अब सीडब्ल्यू भी फंस सकती थी, इसलिए वो धीरे धीरे रायन को कंट्रोल में लेने का प्लान बनाती है। अगली सुबह जेसिका की सडन डिसअपीयरेंस से रायन परेशान था ही, लेकिन अब वो और भी परेशान हो जाता है जब वो मेडिसन को किसी और लड़की के साथ देखता है, और हम व्यूवर्स समझ पाते हैं कि ये भी सीडब्ल्यू का ही काम है। उसने वैसा क्यों किया था वो भी हमें अगले सीन में ही समझ आ जाता है, जहाँ उसे रायन को मेडिसन के बारे में मैनिपुलेट करते हुए देखते हैं। सीडब्ल्यू पूरी कोशिश कर रही थी रायन को अपने कंट्रोल में लेने की, और उसकी कोशिश अगले ही पल काम कर जाती है जब रायन उसकी बातों में आकर उसके साथ क्लब चला जाता है, और यहाँ से सीडब्ल्यू अपना काम शुरू करती है। वो रायन को सिडेटिव्स दे देती है, जिससे रायन अपना होश खो बैठता है और वो उसे घर ले आती है। घर पहुंचते ही वो सबसे पहले रायन की बेहोशी का फायदा उठाकर उसका फोन अनलॉक कर लेती है और फिर उसकी सबसे बड़ी थ्रेट को रास्ते से हटाती है। अब इसके बाद वो एक और खेल खेलती है। वो सब ऐसे सेटअप करती है जिससे रायन को लगता है कि वो दोनों इंटीमेट हुए थे, और एज रिजल्ट रायन को लगने लगता है कि वो मेडिसन को धोखा दे रहा है, और वो अपने गिल्ट में खो जाता है और थाईलैंड छोड़ने का डिसाइड करता है। सीडब्ल्यू ने अपने दिमाग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, यानी अपने शिकार को बिना किसी हार्म के नॉकआउट कर दिया था, पर रायन उससे भी बड़ा प्लेयर निकलता है। वो उस रिजॉर्ट में पहुंच जाता है जहाँ की लोकेशन मेडिसन की रिसेंट पोस्ट में थी, और लकीली ये वही रिजॉर्ट था जहाँ मेडिसन और सीडब्ल्यू मिले थे। उसे वहाँ रूपर्ट मिलता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि मेडिसन और सीडब्ल्यू यहाँ 3 हफ्ते पहले आए थे, और ये पोस्ट कल की ही थी, यानी ये मेडिसन थी ही नहीं। वो मेडिसन की रेसिंग वीडियो को भी कई बार काफी शॉर्ट स्पीड पर प्ले करता है, और यहाँ वो मेडिसन के फेस पर एक ब्लैक स्पॉट नोटिस कर पाता है, और एट लास्ट उसे ये खेल समझने में जरा भी देर नहीं लगती। वो तुरंत ही सीडब्ल्यू को कन्फ्रंट करने मेडिसन के घर पहुंच जाता है और सीडब्ल्यू पर हमला कर उसे हॉस्टेज बना लेता है। रायन पुलिस को सब बताने की धमकी भी देता है, लेकिन सीडब्ल्यू उल्टा उसी को ब्लैकमेल करती है, क्योंकि रायन ने भी उसे हॉस्टेज बना रखा था, और ऐसे में पुलिस उसकी ही बात मानने वाली थी। पर तभी सीडब्ल्यू अपना माइंड चेंज कर लेती है और रायन को मेडिसन के पास ले जाने के लिए बोट तक ले आती है। रायन को लगता है कि अब वो फाइनली मेडिसन से मिल पाएगा, लेकिन रायन अभी तक नहीं समझ पाया था कि उसका बाला एक साइकोपैथ से पड़ा था, जिसका हर एक मूव सिनिस्टर था, और अगले ही पल ये प्रूफ भी हो जाता है। किनारे पर आते ही सीडब्ल्यू रायन को पानी में फेंक देती है और पानी में डुबोकर उसकी जान ले लेती है, और यहाँ फाइनली रायन की कहानी का भी एंड हो जाता है। अगली सुबह वो रायन की बॉडी को भी लेकर उसी आइलैंड पर आ जाती है जहाँ उसने मेडिसन को फंसाया था, और यहाँ इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। वहाँ के सेटअप से साफ पता चल रहा था कि मेडिसन अभी भी जिंदा है और इसी आइलैंड पर है। ये देखते ही सीडब्ल्यू टेंशन में आ जाती है और मेडिसन को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी मेडिसन अचानक उस पर हमला कर देती है और बोट के पास आ जाती है जहाँ उसे रायन की बॉडी मिलती है। एट द एंडिंग सीन हम सीडब्ल्यू को होश में आता देख पाते हैं, और होश में आते ही वो तुरंत बोट के पास आती है, लेकिन बोट को वहां ना पाकर वो पागलों की तरह हंसने लगती है
और इधर हम मेडिसन को वापस लौटता हुआ देख पाते हैं और उसकी आंखों में चलती आग और उसके सेटिस्फेक्शन को भी। अब CW को भी वही सब झेलना होगा जितने समय से उसके विक्टिम्स झेल रहे थे। आज CW शिकार बन चुकी थी और मेडिसन शिकारी, यानी आज शिकार ने शिकारी का ही शिकार कर लिया था। और इसी सेटिस्फाइंग एंडिंग के साथ ही फिल्म यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग से ही CW के इरादे क्लियर थे। पहले तो वो मेडिसिन के किसी भी पोस्ट का हिस्सा नहीं बन रही थी, एज वो एक्सपोज होना नहीं चाहती थी। और दूसरा, CW मेडिसिन को जिस घर में लाई थी उसमें मेडिसिन को एक बैकी विल्सन नाम की एक लेडी की बुक भी मिली थी। और हो ना हो बैकी विल्सन और कोई नहीं बल्कि CW की ही शिकार थी और वो घर भी 100% उसी का था। बात की जाए CW की तो वो एक साइकोपैथ थी जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को ही अपना शिकार बनाती थी ताकि वो उनकी पिक्चर परफेक्ट लाइफ को जी पाए। As we all assume कि हम किसी दूसरे पिक्चर परफेक्ट इंसान की जिंदगी जी पाए। पर इस फिल्म के जरिए क्लियर मैसेज दिया गया है कि दूसरों की जिंदगी जैसी दिखती है जरूरी नहीं वैसी हो। इसीलिए हमें हर चीज को देखकर फैसिनेटेड नहीं होना चाहिए और स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स को देखकर। तो दोस्तों ये थी इन्फ्लुएंसर फिल्म की कहानी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।